अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी अल्लाह पाक के करम से तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको RIT यानी रेडियोग्राफी इमेजिंग टेक्नीशियन, जिसे हम रेडियोलॉजी टेक्नीशियन भी कहते हैं, टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, उसके बारे में, सिलेबस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उनका सिलेबस पैटर्न क्या है, कितने नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और कितने नंबर के शार्ट क्वेश्चन होंगे, और इसका सिलेबस जो पैटर्न होगा ना वो टोटल कितनी नंबर्स का होगा, प्रैक्टिकल किस तरह का होगा, क्या क्राइटेरिया होगा एग्ज़ामिनेशंस का, और बाकायदा इनके एग्ज़ाम जो है ना 22-24 सेशंस के स्टार्ट हो रहे हैं 1 जून से। तो इस बारे में हम डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात की जाए RIT, जिसे हम रेडियोग्राफी इमेजिंग टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, या एक्सरे टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें अप्लाइड साइंसेज होता है, दूसरा जो है ना इसमें मेडिकल साइंसेज होता है, जिसे हम बेसिक साइंसेज भी कहते हैं, बेसिक मेडिकल साइंसेज भी कहते हैं। तीसरा ये एक सेलेक्टिव कैटेगरी जैसे रेडियोग्राफी टेक्नीशियन है उसकी होती है। अप्लाइड साइंसेज से मुराद ये है कि जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का मुताला किया जाता है, और बेसिक मेडिकल साइंसेज से मुराद है जिसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का मुताला किया जाता है। तीसरा है RIT, जिसे रेडियोग्राफी या एक्सरे टेक्नीशियन भी कहते हैं, या रेडियोलॉजी टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ाया जाते हैं। तो ये 3 पेपर्स होंगे बाकायदा इनके। रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी में ये है कि इसमें 20 नंबर की MCQs होगी। शार्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो आपको 15 दिए जाएंगे चॉइस में से, जिसमें आपने 10 करनी होंगी। 5 नंबर का एक शार्ट क्वेश्चन होगा, 10 × 5 यानी 50 नंबर के शार्ट क्वेश्चन होंगे, और इसी तरह आपको 5 जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे। इनमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होंगे, तो 2 यानी आपको एक्स्ट्रा चॉइस में दिए जाएंगे। तो इसमें यानी 10 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो 10 × 3 यानी 30 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो ये 80 नंबर्स का बकायदा आपका जो है ना 80 नंबर्स का बकायदा इंशाया हो जाएगा 20 नंबर के MCQs। तो 100 नंबर का आपका बकायदा रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी का एक सिलेबस पैटर्न हो जाएगा। बेसिक मेडिकल साइंसेज यानी एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बेसिक मेडिकल साइंसेज में आपकी 10 नंबर की MCQs होगी। आप ये काउंट कर लें, 10 नंबर की MCQs होगी। और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ना, सेक्शन B होगा, इसमें A होगा MCQs के हवाले से, B होगा जो है ना इसमें बाकायदा शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 17 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपने जो है ना 13 आपने करने होंगे। 4 जो है ना आपको बाकायदा चॉइस में दिए जाएंगे। तो ये 2 नंबर्स का होगा, यानी 13 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 26 नंबर ये बन जाएंगे। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन आपको बाकायदा वो दिए जाएंगे, उनमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिसमें आपने 2 अटैम्प्ट करने होंगे। तो 7 नंबर का होगा ये लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें वो A B जो भी दे सकता है, उनकी मर्ज़ी है जो ऑप्शन दे। तो 2 क्वेश्चन आपने करने होंगे, 14 नंबर के ये होंगे, 26 नंबर के शार्ट क्वेश्चन होंगे। तो 40 नंबर ये होगी, 10 नंबर की आपकी MCQs होगी। तो 50 नंबर का आपका बाकायदा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होगा, और इसका 25 नंबर का बाकायदा आपका प्रैक्टिकल होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री का कर लें तो फिजिक्स केमिस्ट्री का भी बाकायदा मैंने पहले भी बताया था। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर्स होगा, और जो चीज़ें हैं वो करनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आगे सारी चीज़ें बता रहा हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है ना अप्लाइड साइंसेस है, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको ही फिजिक्स केमिस्ट्री का टॉपिक्स का नाम दिया गया है। इसमें आपके जो है ना सेक्शन नंबर A में होंगे 10 MCQs होंगे, और उसके अलावा आपके 26 नंबर के शार्ट क्वेश्चन होंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन आपके 14 नंबर के होंगे। ये सेम ही है, यानी आपके 13 जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, और इसी तरह आपके 7 जो है ना 7 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 2 आपने करने होंगे, 3 दिए गए होंगे, एक की चॉइस होगी, तो 14 नंबर की होगे। तो 40 और 10 नंबर MCQs के 50 नंबर ये हो जाएंगे। तो अप्लाइड साइंसेस के भी ये इसी तरह सीन होगा जो मैंने आपको दिखाया है। तो इसमें देखा जाए तो आपका 100 नंबर का रेडियोलॉजी का हो जाएगा सिलेबस पैटर्न, और इसी तरह आपका अप्लाइड साइंसेस का देखा जाए तो मेडिकल साइंसेस का देखा जाए, जिसे हम बेसिक मेडिकल साइंसेस कहते हैं, तो उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी का 50 नंबर का हो गया, और 50 नंबर का फिजिक्स केमिस्ट्री का हो गया, 100 नंबर का हो गया आपका रेडियोलॉजी का, तो 200 ये होगा। इसी तरह 50 नंबर आपके फर्स्ट ईयर में इस्लामियात के होंगे, और 100 नंबर आपके उर्दू के होंगे, और 100 नंबर आपके इंग्लिश के होंगे। तो 250 ये हो गए, 200 वो, यानी
550 नंबर का ये होगा पेपर पैटर्न। लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि जो आपका पेपर पैटर्न है ना, ये 200 ये हो गए। और इसी तरह जो प्रैक्टिकल्स में देखा जाए तो प्रैक्टिकल्स आपका रेडियोलॉजी का 50 नंबर का वो होगा, 25-25 नंबर का आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी का होगा और फिज़िक्स केमिस्ट्री का, तो ये हो जाएगा। तो उसके अलावा जो है ना आपका जो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि पेपर्स पहले साल होंगे, दूसरे साल, जो हमने सुना है कि 2 साल के बाद आपको इकट्ठे देने पड़ेंगे। मुतलका बोर्ड आपको राब्ता करना पड़ेगा। उसके बाद जो जिन्होंने मैट्रिक बेस पे अप्लाई किया है वो कंपलसरी सब्जेक्ट के इम्तहानात देंगे। तो ये अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमें पेपर पैटर्न का बता दें कि किस तरह सीन है पेपर पैटर्न का। और बाकायदा इनका जो मैं ना मॉडल पेपर्स है ना, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन पर। तो इनमें जो है ना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का है। इसमें जो टॉपिक्स आपको मिसिंग हैं, आपको कोई मसला है, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बी कैटेगरी फार्मेसी की मेरे पास सिलेक्टिव बुक पड़ी है PDF फाइल में, वो आप मुझसे ले सकते हैं। उस बारे में आपको डिटेल मैं दे दूंगा। उसमें जो टॉपिक्स नहीं है वो आप वहाँ से इजीली कर सकते हैं। कि जो फिज़िक्स केमिस्ट्री है, काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर इसमें शार्ट है, यानी शार्ट ही एक्सप्लेन किया गया है। तो आप उसमें कम से कम आपका जो है ना क्वेश्चन 10 लाइंस का होना चाहिए कम से कम, फिर आपको नंबर्स मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। मज़ीद आप इसको चैट GPT एक ऐप है, या गूगल से, या एक फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो बुक्स हों इंग्लिश मीडियम में, उनसे भी आप या अपने असातिज़ा से जो इदारे के हैं वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये अपडेट शेयर करनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।